सभी प्रिय भाइयों को नमस्कार और दिल से बहुत सारा प्यार। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। दोस्तों तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। संत नरहरि दास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया, वहीं इन्होंने राम कथा सुनी। संत नरहरि दास का आश्रम लगभग 400 वर्ष पहले तीर्थ सूकर खेत, आज सोरो जिला एटा, वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश में था। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्ति भाव से राम कथा सुनाया करते थे। 15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास अपने जन्म स्थान राजापुर चले गए। यहीं पर उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसी कहीं बाहर गए हुए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ मैके चली गई। घर लौटने पर तुलसी को जब पता चला, वे उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। तुलसी को देखकर रत्नावली ने कहा, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म मैं देह मम तामय जैसी प्रीत, तैसो जो श्री राम मह होति न तो भीत। पत्नी की तीखी बातें तुलसी को चुभ गई। वे तुरंत वहां से लौट पड़े। घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों में घूमते रहे। फिर साधु वेश धारण कर स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसी को हनुमान जी के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान से श्री राम के दर्शन कराने को कहा। हनुमान ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसी ने चित्रकूट में राम के दर्शन किए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यहीं संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। जन भाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया है। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका अति सजीव चित्रण है। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय होती है। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसी कारण रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी है। तुलसी ने रामचरितमानस के अलावा और भी ग्रंथों की रचना की है, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि प्रमुख है। तुलसीदास समन्वयवादी थे। उन्हें अन्य धर्मों, मत, मान्यताओं में कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता था। तुलसीदास जिस समय हुए उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर के अनेक दरबारियों से उनका परिचय था। अब्दुल रहीम खाने खाना से, जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान तथा कवि थे, तुलसीदास की मित्रता थी। अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता का नाम बैरम खान और इनकी माता का नाम सलीमा था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुलसीदास की प्रशंसा में यह दोहा कहा, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत होए। तुलसीदास अपने अंतिम समय में काशी में गंगा किनारे 80 घाट में रहते थे। वहीं इनका देहावसान संवत 1680 में हुआ। इनकी मृत्यु को लेकर एक दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। भक्त साहित्यकार के रूप में तुलसीदास हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल बटन है उसे दबा दो। मिलेंगे एक और नए दमदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।